नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, जैसे कि आप पुरानी मेरी वीडियो देखिए, हम लोगों को इस तरह से ग्रहों के नाम पर डराया जाता है, हमें अशुभ ग्रहों के नाम पर डराया जाता है। कहीं कहीं पर हमें कुछ ब्लैक जो मैजिक होता है, काला जादू होता है, उसके नाम पर डराया जाता है। काफी जगह हमें टोने टोटके के नाम पर डराया जाता है। असर करते हैं नहीं करते वो बात की बात है, क्योंकि अगर मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो ऐसी जो नकारात्मक चीज है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा भगवान में विश्वास है, भगवान शिव में विश्वास है, और शिव के आगे तो सारी चीज एकदम छीन है, नगण्य है। लेकिन काफी लोग जिनका विश्वास डगमगा जाता है समय के अनुसार, काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि ना ये भी जीवन के एक, कहते हैं ना, एक पहलू होते हैं, एक जीवन की एक स्टेज होती है ये, कि यहां पे आने के पश्चात आपके साथ ये चीज होनी है। जिस तरह से गेम खेलते हैं वो हमें पार करनी होती है। कैसे पार करें? हमें, अगर हम दूसरे को सलाह देंगे ना तो हमें बहुत छोटी सी चीज लगेंगी, लेकिन जब ये हमारे साथ होता है तो बहुत खराब लगता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अपनी इस वीडियो के माध्यम से ना आपके अंदर का ये डर खत्म करना है मुझे। ये वीडियो आपके अंदर का राहु के प्रति, केतु के प्रति डर खत्म करेगा कि ना जितना हम खराब समझते उतना नहीं है, उतना नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, पूरा वीडियो मेरा गौर से देखिए दोस्तों। राहु केतु के लक्षण कौन से होते हैं जब आपकी कुंडली में वो गोचर करते हैं, और उनके समाधान। कहते हैं ना, बीमारी है तो समाधान भी है। दोस्तों, राहु, हर इंसान की कुंडली में राहु किसी ना किसी भाव में मौजूद रहते हैं, किसी ना किसी भाव में, और हर भाव के लक्षण अलग अलग होते हैं। पहले भाव में होगा तो उसके स्वभाव को केंद्रित करेगा, दूसरे भाव में होगा हो सकता है धन की हानि करे, तीसरे भाव में होगा हो सकता है कि बार बार वो निराश हो रहा है, बार बार हार जाता है, भाई बहनों से संबंध उसके गड़बड़ है। चौथे भाव में राहु होंगे तो उसके पश्चात हो सकता है उसे वो सुख नहीं मिले, माता का सुख प्राप्त नहीं हो, घर और वाहन का सुख नहीं हो। पांचवें भाव में राहु हुए, बच्चों से संबंधित, ज्ञान से संबंधित समस्या हो सकती है। छठवें भाव में राहु हुए, हो सकता है कि जो रोग वगैरह होते हैं, रोग की वजह से या शत्रु का भय, इस तरह से रहता है। सातवें भाव में हो सकता है कि जो आपका पारिवारिक जीवन है, जो एक पार्टनरशिप है, आप पति पत्नी से संबंधित, वो थोड़ा सा दूषित कर रहे हैं। अगर आठवें भाव की इसी तरह से बात करूं दोस्तों, मैं इसी तरह से नवें भाव की बात करूं, इसी तरह से दसवें भाव की, दसवां भाव, नवां भाव देखिए, नवां भाव क्या है? नवां भाव हो गया माता पिता का, पिता का, धर्म का, ये हो गया। दसवां भाव आपका कारोबार का हो गया। इस तरह से राहु हर चीज को प्रभावित करेंगे। लेकिन ना, हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम ना अशुभ की तरफ ज्यादा देखते हैं, शुभ की तरफ ज्यादा नहीं देखते। क्या आपने सूर्यदेव का इतना जिक्र किया? क्या आपको चंद्रमा की इतनी चिंता है? क्या आपको बुद्ध देव की इतनी चिंता है? आपको गुरुदेव की इतनी चिंता है? या शुक्रदेव की इतनी चिंता है? किसी की नहीं। क्योंकि ये तीन ग्रह ऐसे होते हैं जिनके नाम पर ही हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है। राहु आ गए, केतु आ गए, शनि आ गए। अच्छा, पहले ना मैं आपका भ्रम तोड़ देता हूं कि राहु के सबसे पहले ना कुछ लक्षण बताता हूं। ध्यान रखना, अगर आपकी ससुराल में आपकी लड़ाई या झगड़ा हो रहा है तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि राहु का आप पर असर है। ध्यान रखना ये बात। कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूं, और लोगों की तरह नहीं कि पूरा उसमें से देख देख के बता रहे हैं। हम उन चीजों को बताते हैं जो हमने महसूस किया, हमने अपने जीवन में देखी है। अगर आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब होने वाले हैं तो आप ये मानिए निश्चित रूप से कि आपकी कुंडली में राहु अपनी फुल पावर में आ चुका है और आपको भ्रमित कर रहा है। अगर आप एडिक्शन है आपके अंदर अगर एडिक्शन है नशे का,
नशे से संबंधित, तो मानिए कि राहु ना आपके दिमाग को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप नोट करते जाइए लक्षण, एक वीडियो में सारे लक्षण बताऊंगा जितने लक्षण राहु के होते हैं। आप ये देखना कि आपके अंदर ना एकदम एक इच्छा होती है तुरंत बदला लेने की। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, बस एकदम तुरंत कैसे लूं, लेकिन आप रुक जाते हैं। आप ये मानिए राहु है, राहु है। आप बहुत जल्दी आप संबंधों को विच्छेद कर सकते हैं। नहीं चिंता मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए। राहु का प्रभाव है। इस तरह से राहु के प्रभाव होते हैं। काफी बार पति पत्नी में, जब 7वें भाव में राहु होगा तो क्या होगा, पति पत्नी में कलह होगी। इंसान खुद का नुकसान करेगा, किसी और का नहीं करेगा। केवल खुद का नुकसान करने वाला वो इंसान राहु की वजह से। वैसे ऐसे लक्षण बहुत हैं, लेकिन आप जानते हैं छायाएं ये अन्य ग्रह की तरह नहीं, ये सिर्फ छाया है। और छाया हमारे साथ इतना कर सकती है। हम राहु केतु में लगे रहते हैं। गुरु की चिंता क्यों नहीं की कि हम अपने गुरु को इतना बलवान कर लें कि छाया हमें आसपास दिखाई ना दे। ये हमारे अंदर की चीजें हैं दोस्तों। हम क्या है, हम नकारात्मक चीजों को देखते हैं और वो तब देखते हैं जब हमारा सब कुछ लुट चुका होता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे पास ना खोने को कुछ नहीं बचा। मेरे पास रोजाना के करीब 100 से 150 फोन आते हैं। उसमें से कम 50-60 लोग ऐसे होंगे जो ना एक ऊपर की मंजिल पे पहुंच चुके थे, राजा बन चुके थे, कहते हैं राजा, और आज वो उनका स्तर एकदम जमीन पर है। क्योंकि उन्होंने उन ना तो लक्षणों को समझने का प्रयास किया और ना वो राहु को एकदम कहते हैं ना एक पावर के रूप में, एक प्रोटेक्शन के रूप में, एक अपने साथ एक शक्ति के रूप में वो लोग ना उनका उपयोग नहीं कर सके। लक्षण हमें पता चलता है, हम इस तरह से अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, पति पत्नी के संबंध खराब हैं, या फिर ससुराल पक्ष से मेरे संबंध खराब हो रहे हैं, बार बार मेरे साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकतें होती है कि मुझे खुद आभास नहीं होता ये क्या हुआ, कल तक सब चीज ठीक थी, आज कैसा हो रहा है। हमें समझना चाहिए हम नकारात्मकता में क्यों जी रहे हैं, हम हमेशा बुरे का इंतजार क्यों करते हैं, हम अच्छे का साथ क्यों नहीं देते। ये तो हमारी खैर मेंटेलिटी भी है। आज सड़क पे देखना, सड़क पे अगर किसी से लड़ाई हो रही होगी ना, कोई भी एक इंसान नहीं बोलेगा कि चल ठीक है कोई एक गरीब को पीटा जा रहा है या गरीब के साथ कुछ भी गलत हो रहा है। जब हमारे साथ होता है तब हम लोगों का इंतजार करते हैं कि भाई कोई मेरा साथ देगा। खैर दोस्तों, ये राहु के कुछ ऐसे प्रभाव हैं, अगर मैं बताऊंगा ना तो एक एक छोटे छोटे प्रभाव, मतलब मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया कि छोटे छोटे प्रभाव बताऊंगा तो हो सकता है कि मुझे 30 वीडियो बनानी पड़ेंगी रोजाना, एक वीडियो पूरे महीने में। ठीक है, तो ये एक राहु के लक्षण है इस तरह से। लेकिन कहते हैं ना छाया है, आपने देखा है किसी इंसान को जिसको भूत वगैरह आया हो या ऊपरी हवा या कुछ ऐसा साया हो, ब्लैक मैजिक हो, देखा है आपने? बॉडी वही होगी लेकिन उसके जो बोल होंगे, जो उसकी एक्टिविटी होंगी वो एकदम अलग होंगी। यही राहु है, यही राहु है कि वो परछाई से आपको इतना परेशान कर रहा है। छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप चाहें ना तो कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, 2-3 बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा भी नहीं, जैसे एकदम पूरा लाइन लगा देते ना उस तरह से नहीं बता रहा हूं। छोटे छोटे उपाय अगर आप इन्हें करेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जीवन पर राहु तंग नहीं करेगा। सबसे पहला उपाय, सबसे पहला, मीठा जल घर से लेकर जाइए एक लोटा में और भगवान शिव पर अर्पित करिए मीठे जल को, ओम नमः शिवाय कहते हुए। दूसरा उपाय बता रहा हूं दोस्तों, दूसरा उपाय ध्यान रखना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सृष्टि के पालक हैं भगवान विष्णु। अगर इस मंत्र का आप 108 बार रोजाना जाप करते हैं तो आपको ना राहु का पता ही नहीं चलेगा कि कुंडली में कोई राहु होते हैं या नहीं होते हैं। तीसरा उपाय, हालांकि पहले उपाय के साथ ही है, तीसरा कह सकते हैं लेकिन ये पहला ही उपाय है कि जब आप भगवान शिव पर जल अर्पित करने जा रहे हैं तो प्रयास करिए वहां पर ना आसपास भगवान शिव के जो मंदिर है उसे थोड़ा सा झाड़ू लगाइए, पोंछा लगाइए, साफ करिए उसे। शिवलिंग गंदा नहीं होना चाहिए, अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे दुष्प्रभाव ना, अपने आप भाग। ये मैं वो बता रहा हूं जो वाकई में होने चाहिए। बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाइए और प्रयास करिए रोजाना ना कुत्ते को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाइए, कुछ ना कुछ तो खिलाना ही है कुत्तों को, ठीक है। आप ये देखिए, ये ना छोटे छोटे से उपाय हैं। इसके अलावा तो मैं आपको और बता सकता हूं उपायों की, मैं आपको बता रहा हूं करीब 10-20 वीडियो बना सकता हूं कि खाना खाने से पहले आप कुछ टुकड़े रोटी में से निकालिए, खाने में से निकालिए, पक्षियों को डालिए, रात में मूंग की दाल भिगोइए, सुबह पक्षियों को डालिए। इस तरह के उपाय होते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये चाबी है आपके जीवन की। सृष्टि के पालक है ना, सृष्टि के पालक का पैर पकड़ लो, परछाई सब भाग जाएंगी। और उसके साथ आप भगवान शिव की आराधना कर ही रहे हैं। जब भी आपको मौका मिलता है एक बार उनकी शांति अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी पर ऊपरी बाधा होती है, किसी पर भूत प्रेतों का साया होता है, तो उसको भी ना कुछ ऐसे इंतजाम किया जाता है कि जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए बेफिक्र रहे। एक बार पूजा आप करा लो, कहीं पे करा लो, कम से कम एक बार, लेकिन ये उपाय अवश्य करिए। ये मान लो राहु का सबसे सटीक उपाय मैंने अपने वीडियो में आपको बता दिया है, ब्रह्मास्त्र बताया मैंने आपको, ब्रह्मास्त्र। और ये उपाय आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना कोई बता पाएगा, क्योंकि हम अपनी चीजों को ना अपने अनुभव के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। वीडियो बड़ी होती जा रही है, अब क्या करूं मैं। हर हर महादेव, हरि ओम।